हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो स्टेट इनऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो उसी का टॉपिक है माइक्रो स्टेट होता क्या है और माइक्रो स्टेट को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, यही हमें सीखना है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइक्रो स्टेट्स को कैसे हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, हम आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन माइक्रो स्टेट से पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे तरीकों को बताएंगे। ठीक, कोई चीज छूटेगा नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आप इंजॉय करिए। चलिए, देखिए माइक्रो स्टेट सिंपल भाषा में होता क्या है। ये जैसे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये टोटल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। टोटल अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जिसमें कि क्या हो सकता है, किसी भी, मान लीजिए कोई भी आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, जैसे आपको दे दिएगा P2। ठीक है, अब आप P2 कॉन्फ़िगरेशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा माइक्रो स्टेट कहलाता है। ठीक है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल, इन डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, सेट ऑफ ऑर्बिटल, यही होता है हमारा माइक्रो स्टेट। वही, बस आप इतना समझिए, आगे सब समझ में आएगा। तो माइक्रो स्टेट होता क्या है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का टोटल कितना अरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। वही क्या कराता है, हमारा माइक्रो स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब आप जब आप निकालिएगा तो P2 का जो माइक्रो स्टेट आता है वो कितना आता है, 15 आता है, 15 आता है। इसका मतलब है P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 15 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि हर हर जो सेट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, हर लेवल की जो एनर्जी होगी क्या होगी, वो अलग अलग होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको हम 15 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उन 15 तरीकों में से किसी लेवल की एनर्जी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। ठीक है, किसी की एनर्जी कम होगी और किसी की क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो अब किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, कम उसकी होगी, एनर्जी उसकी कम होगी, ध्यान से सुनिए, एनर्जी उसकी कम होगी, और वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगा। ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगा, वही अरेंजमेंट ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगा। उसको बाद में हम एक नोटेशन से नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं टर्म सिंबल, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि P2 को हम 15 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसमें से कोई एक अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। क्या होगी, सबसे कम होगी। और वो अरेंजमेंट कौन सा होगा, जो क्या करे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करे। ठीक है, हुंड रूल को फॉलो करे। जितने भी आप रूल्स जानते हो, पाउली, हुंड, ठीक है, और अबाउ, ठीक है, तो इन सब रूल्स को जो फॉलो करेगा, जो भी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का, उसकी एनर्जी कम होगी, और उससे रिलेटेड जो टर्म निकल के आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म कहलाएगा। ठीक है, और माइक्रो स्टेट क्या होता है, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में दे दिया गया, जैसे P2 का दे दे, D2 का दे दे, P4 का दे दे, D6 का दे दे, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो टाइप आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो है, जैसे आपको दे दे P2 का बताइए क्या होगा, D2 का क्या होगा, P3 का क्या होगा। ठीक है, ऐसे सिंपल
आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में दे दे और आपसे पूछे माइक्रोस्टेट क्या होगा, तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है माइक्रोस्टेट निकालने का, जो कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आगे भी आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। इसका क्या है फार्मूला, सिंपल सा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये सिंपल सा फार्मूला है। जहां n क्या है, n क्या है ट्वाइस TWICE, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, जो भी आपको ऑर्बिटल दिया गया है उसको क्या करना है ट्वाइस कर देना है, ठीक है। आर क्या है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस यही फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसका निकालना है, हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, हम निकालते हैं P2 का। देखिए P2 का कैसे निकालेंगे, P2 का हमें निकालना है। अब देखिए P क्या है, हमारा ऑर्बिटल है, और ये दो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इतना तो हमें पता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया R, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। और P क्या है, P ऑर्बिटल है, और N क्या है, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो यहाँ पे P ऑर्बिटल, P बेसिकली क्या है, P सबसेल होता है, ठीक है। तो N क्या है, यहाँ पे N क्या रखना है, ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल, हम ऑर्बिटल ही मान के चलते हैं। P हमारा सबसेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, आपको सबको पता है। P में कितने होते हैं, P ऐसे बनता है, ये P है, P में कितने हैं, 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे, दुगुना कर देंगे, 3 का दुगुना, दुगुना करने का मतलब 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो P में 3 ऑर्बिटल, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 6। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, N की वैल्यू हो गई 6। P के लिए N की वैल्यू 6 हो जाएगी, D के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। D के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप F और S के लिए निकाल लेंगे। अब चलिए, अब जैसे हमें किसका निकालना है, P2 का निकालना है, हम निकालते हैं P2 का, सिंपली P2 का निकालना है। तो फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n क्या है, p ऑर्बिटल का दुगना, p में कितने होते हैं 3, दुगना यानी 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। इसी तरह r क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है 2 फैक्टोरियल, और अंदर n माइनस r का देना, यानी 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इसको कर लेंगे सॉल्व, ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, आपको पता है 6 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 6 में से 2 गया 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको पूरा जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो है आपका उत्तर मिल जाएगा। P2 है, तो आइए हम सॉल्व करके आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ से 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, और 4 से 4 कट जाएगा, कुछ बचा नहीं है, बस क्या बचा है यहाँ आपका 5 बचा है, आपका 3 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपको D2 का निकालना है, किसका निकालना है, D2 का निकालना है, D2 का निकालना है। तो D में आप फार्मूला लेगा, D में देखिए यही होता है हमारा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए लगाइए, n क्या है, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी दुगना करना है, 2 से गुणा कर दीजिए, D में होते हैं 5, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो n फैक्टोरियल कितना आ गया आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये r है, r कितना है 2 फैक्टोरियल, r आपका कितना होगा 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r, तो 10 माइनस 2 कर देंगे, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको पूरा आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आप इसको अच्छे से पूरा सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा ये आप हमें बता सकते हैं, लेकिन हमें याद है क्योंकि हमने कई बार प्रैक्टिस किया है, तो इसका आंसर आएगा 45। तो आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, तो एग्जाम में आपको
करना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं कर सक आप नहीं याद है तो आप करिए, इसको सॉल्व कर लिए 10 फैक्टोरियल को, और ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, पूरा सॉल्व कर लेंगे 45 आएगा। इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के अभी आपको मैंने जो बताया भाई साहब, ठीक है भाई साहब, अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या है हमारा पहला टाइप। पहला टाइप। दूसरे टाइप का क्या आपको मिल सकता है? दूसरे टाइप का ऐसे मिल सकता है जैसे आपको दे दे P1 और D1, इसका कहे माइक्रोस्टेट निकालिए। इसका कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, पहले हम P1 के लिए निकालेंगे, D1 के लिए निकालेंगे, और बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ये एक ट्रिक है, ठीक है। P1 का निकालिए मल्टीप्लाइड बाई D1। तो P1 का निकालिए, सबसे पहले P1 का क्या हो जाएगा? P में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, दुगना लेना है, ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन कितना है 1 फैक्टोरियल, और अंदर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना। D1 का निकालिए, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 10, D में 5 होते हैं, ट्वाइस करना है 10, 10 फैक्टोरियल, और ऊपर 1 है तो ये 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा n माइनस आर, यानी 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अब इसको जब आप पूरा सॉल्व देखिए, इधर वाला पार्ट जब आप सॉल्व करिए, याद रखिए फैक्टोरियल है। जब ये ऊपर वाला सॉल्व करेंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे कुछ मिलेगा। आप दोनों सॉल्व करिएगा और फाइनली आपको बता दें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। नहीं तो आप करिए, अगर आप कहें तो हम कर दें। देखिए ऊपर क्या है 6 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, कोई मतलब ही नहीं है, और 6 में से एक गया, इसको क्या लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर क्या है 10 फैक्टोरियल, और ये क्या है 1 फैक्टोरियल, 1 को 1 लिखिए, और 10 माइनस 1 क्या ले सकते हैं इसको हम 10 माइनस 1 को क्या ले सकते हैं इसको हम 9 फैक्टोरियल। देखिए जो ऊपर 10 फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 6 बचा गुड़े, तो 1 है कोई मतलब, ये 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर बटा 10, तो 10 और 6 मतलब 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो P1 D1 का कितना आ गया 60। ये दूसरा टाइप था। चलिए तीसरा टाइप हम देखते हैं। तीसरा टाइप देखते हैं। मजा आ रहा है आपको? मजा आता है, मजा आना चाहिए, मजा आना ही चाहिए, पढ़ाई में मजा आना ही चाहिए। चलिए अब तीसरे टाइप के लिए जैसे हम आपको दे दें क्वेश्चन, कोई टर्म ले लें, कोई टर्म ले लें। टर्म का मतलब है अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे 2p, ठीक है, याद रखिएगा ये टर्म है, ऐसे 3f, ठीक है, और आपका ये हो जाए 1g। इस तरह अगर आपको कहीं दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं टर्म, क्या बोलते हैं इसको टर्म। ये क्या है, ये जो लिखा गया है ये टर्म है, आगे आपको हम ये पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए ऐसे अगर कहीं पर रिप्रेजेंट किया गया तो ये क्या है टर्म। इसका कैसे निकालेंगे? इसका माइक्रोस्टेट निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है बहुत आसान सा है, माइक्रोस्टेट बराबर, इसको कुछ नहीं करना है 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1, बस इन दोनों, इसको और इसको निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब देखिए जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें निकालना हो जैसे हम लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें किसका निकालना है 2p का ही ले लेते हैं, 2p का निकालना है। अब देखिए 2s प्लस 1 इसको क्या बोलते हैं, इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, क्या बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे ये टर्म ऐसे टर्म इस तरह अगर लिखा हुआ कोई चीज मिला है तो इसको क्या बोलते हैं टर्म। और यहाँ पे जो ऊपर वाली चीज होती है ये 3 1 2 2 3 और 1, ये सब क्या है मल्टीप्लिसिटी है, क्या है ये मल्टीप्लिसिटी, याद रख लीजिए। अगर आपको इस तरह लिखा हुआ मिला है तो वो टर्म है, और ऊपर जो ये आपको नंबर दिख रहा है 2 3 1, ये क्या है मल्टीप्लिसिटी है। और ये मल्टीप्लिसिटी किसके बराबर होता है, ये मल्टीप्लिसिटी होता है 2s प्लस 1 के बराबर। मल्टीप्लिसिटी मतलब 2s प्लस 1। तो हमें 2p के लिए निकालना है, हमें 2p के लिए निकालना है। अब ध्यान से देखिए
हमें 2p के लिए निकालना है, तो 2p के लिए 2s+1 की वैल्यू कितनी है, हमें 2 है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर गए 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब 2l+1 की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है ये 2 है, 2 p के लिए l की वैल्यू कितनी है आपको हम बता दें, अगर हमारा यस है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, p है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, d है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, ये आपको पता है, ये क्या है इधर वाली l की वैल्यूज। तो यहाँ पे p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 1, 2 1 जा 1 प्लस 1। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवरऑल कितना आ गया 6। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको उससे पूछ ले 2p का माइक्रोस्टेट क्या होगा तो कितना आ गया 6 आएगा, कितना आएगा 6 आ गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इस तरह से इसे 3f का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3f के लिए अगर हमें निकालना हो, जैसे अगर हम एक और बता देते हैं 3f का निकालना हो तो क्या करेंगे, 2s+1 इंटू 2l+1। ठीक है, अब 2s+1 2 इंटू 2s+1 यानी ये पूरा पूरा क्या है मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे देखिए कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2l+1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको साफ साफ यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ये ऊपर वाला रिप्रेजेंट ही करता है। ठीक है, अगर ऐसे टर्म लिखा है तो ऊपर जो लिखा है क्या है मल्टीप्लिसिटी है, 3 हो गया, मल्टीप्लाई 2l+1 2 इंटू एल की वैल्यू, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, देखिए एस पी डी एफ, एल की वैल्यू ये ऊपर एल है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 3 के लिए एफ, तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 इंटू 3 + 1, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6, 6 + 1 7, ये 7 हो गया, 7 3 जा 21, 21, 2 3 6 1 7 21 21। तो 3f के लिए ये नेट में आया है, 3f के लिए पूछा गया है, नेट के एग्जाम में आया है, नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो 3f का कितना आता है 21। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया तीसरा। अब हम देखते हैं चौथे टाइप का क्वेश्चन आपका माइक्रो स्टेट से क्या आ सकता है। चौथे टाइप का देखते हैं, चौथे टाइप का और आसान है, जैसे आपको दे दे 2p, अभी तक ये क्या है टर्म, लेकिन इसी में नीचे एक नंबर और जुड़ गया, ये अगर आपको दे दे टर्म सिंबल, अब इसको क्या बोलेंगे टर्म सिंबल। देखिए ये 2p है, ये भी क्या है ये टर्म, लेकिन यहाँ पे अभी 4 लग गया, ये क्या हो गया ये टर्म सिंबल हो गया। अगर आपको टर्म सिंबल दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बहुत आसान होता है 2j+1, बस ये सिंपल सा फार्मूला है। और यहाँ पे j क्या है याद रखिए, ये ऊपर वाला क्या होता है, ये ऊपर वाला टर्म में ऐसे आपको दिया है तो ये क्या है, ये 2 क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1 से, इसी को क्या बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, चलिए ऊपर वाला तो पता चल गया, फिर ये नीचे की चीज क्या है, ये 4, ये जो नीचे है यही तो हमारा क्या है j है, ये क्या है j, तो बस। और हमें मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है 2j+1, तो वैल्यू रखिए 2j कितना है यहाँ पे 4 है +1, तो सॉल्व कर लीजिए, 2 चौके 8 + 1 9। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो 2p4 के लिए अगर मल्टीप्लिसिटी पूछेगा 2j+, मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको टर्म सिंबल दिया है तो उसमें j भी होगा, नीचे वाला क्या है j और ऊपर वाला क्या है 2s+1 यानी मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, तो अगर आपको टर्म सिंबल दिया गया है तो ये फार्मूला लगाएं, टर्म दिया गया है, अगर टर्म दिया गया होता तो 2s+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2l+1 जो पीछे हमने करवाया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा टाइप का हो गया, आप गिनते रहिए कौन सा टर्म कौन से टाइप का हो गया। अब आपको हम बताते हैं लास्ट टाइप का जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो भी आसान है। ठीक है, इजी है, बट आपको उसको समझना है। अगर आपको दे दे मूलिकन टर्म क्या होता है, अगर कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए जैसे 2t1g 3ag, ठीक है 2eg, ये क्या है हमारा, ये मूलिकन टर्म है, ये सब क्या है मूलिकन टर्म। ठीक है, इनका कैसे आप निकालोगे, ठीक है एग्जाम में भी आ सकता है।
इनका निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है, वो आपका जो फार्मूला है वो क्या है, 2s+1 इंटू डीजेनरेसी, DEGENARACY, डीजेनरेसी, ठीक है। 2s+1 इंटू डीजेनरेसी, ये हमारा फार्मूला है। अब एग्जाम्पल के लिए और एक चीज याद रख लीजिए, आपको बता दें एक छोटी सी जानकारी यहीं पे आपको हम दे देते हैं। देखिए ये जो ये तीनों क्या है, मूलिकन टर्म्स हैं। अब इसमें देखिए आपको टी दिख रहा है, ए दिख रहा है और ई दिख रहा है। अब यहाँ अगर ए आपको दिख रहा है तो इसकी जो डिजेनरेसी होगी वो कितनी होगी, 1। ई की डिजेनरेसी कितनी होगी, 2। टी की डिजेनरेसी कितनी होगी, 3, ठीक है। ए की डिजेनरेसी 1, ई की 2, टी की 3। और आपको फार्मूला पता है 2s+1 इंटू डिजेनरेसी। और ये जो ऊपर फिर बता रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये तीनों, ये क्या है, यही हमारा क्या है, 2s+1, यही हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ये ठीक है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब एग्जांपल लेके हमको आपको एक बता देते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे आपसे हम कह दें कि आप बताइए 2t1g की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो, सॉरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कह रहे हैं, माइक्रो स्टेट क्या होता है इसका। तो माइक्रो स्टेट बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या है, 2s+1 इंटू डी जनरेसी, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। अब आइए आसानी से हम लिखते हैं, 2s+1 क्या है, 2s+1 आपको दिख रहा होगा। 2s+1 हमारा क्या है यहाँ पे, 2s+1 2 ही है, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डी जनरेसी, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, टी। तो टी की जो डिजेनरेसी होती है कितनी होती है, टी की डिजेनरेसी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। डिजेनरेसी हमें लिखना है और यहाँ पे टी यूज हुआ है, तो टी की डिजेनरेसी कितनी होगी, 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6, यही हमारा क्या आ गया, माइक्रो स्टेट, ठीक है। अगर यहाँ पे ए यूज हुआ होता है, यहाँ टी की जगह पे ए यूज होता है, तो डिजेनरेसी कितना लेते, 1। ई यूज हुआ होता ई, तो टी तब कितना लेते डिजेनरेसी, 2 लेते, ठीक। तो यही थी कहानी, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, ठीक है, थैंक्स।